अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आज हम बात करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की। तो हमारे पास टोटल 15 ब्रांचेस हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ब्रांच नंबर 1, मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जब हम ऑर्गेनिज्म को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से देखते हैं कि उसकी बनावट कैसी है, उसका शेप कैसा है, उसकी साइज कैसी है, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी बाय कटिंग देम ऑफ। एनाटॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है, हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम उसे कट आउट करें और उसके अंदर से उसकी बॉडी का जायजा लें कि उसकी बनावट अंदर से कैसी है, उसकी चीज़ें, मसल्स, ऑर्गन्स, वेन्स, आर्टरीज और नर्व्स, ये सारी चीज़ें पढ़ने को हम कहते हैं एनाटॉमी। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। सेल बायोलॉजी में हम सेल और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनल्स और सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उसके पढ़ने को हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। दुनिया के जितने भी तमाम जानदार हैं वो सारे सेल से मिलके बने हैं, और जब 2 से ज़्यादा सेल कहीं मिल जाते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल, उसको हम कहते हैं टिश्यू। तो प्लांट और एनिमल के जो टिश्यू का स्ट्रक्चर मालूम करने को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। ये हम माइक्रोस्कोप में देखा करते हैं। फिजियोलॉजी, द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो हर जानदार अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए अलग अलग तरह के फंक्शन उसकी बॉडी में अल्लाह ताला ने पहले से ही रखे हैं। उन तमाम फंक्शन जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये जितने भी फंक्शन हैं जो एक लिविंग बीइंग अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए करता है, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। टैक्सोनॉमी, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें अब दुनिया में बिलियन, मिलियन और बिलियन तरह के जानदार मौजूद हैं। तो उन तमाम लोगों को साइंटिफिक वे में एक नाम दिया गया है, उन तमाम लोगों को एक ग्रुप में अरेंज किया गया है एक प्रिंसिपल के तौर पे। फॉर एग्जांपल जैसे कि बर्ड्स। अब बर्ड्स में हमारे पास कभी भी हम उन जानदारों को काउंट नहीं करेंगे जो उड़ नहीं सकते, जैसे कि शेर, बंदर, सांप, मगरमच्छ। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक अलग स्पेसिफिक ग्रुप और नेम के साथ स्टडी करने को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका खून निकाला जाए और आपके पेरेंट्स का खून निकाला जाए और अगर उनको मैच किया जाए तो आपका डीएनए किसके साथ मैच करेगा? आपके पेरेंट्स के साथ। इसे हम कहते हैं जीन। जो जीन, स्पेसिफिक जीन आपका कलर बताता है, आपके हेयर कलर बताते हैं, आपकी हाइट बताते हैं, आपकी ग्रोथ बताते हैं, ये सारी जीन्स मौजूद हैं। उन जीन्स को पढ़ने को हम कहते हैं जेनेटिक्स। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हर दुनिया के तमाम जानदार सेल से मिलके बने हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो वो एक सेल से मिलके नहीं बना बल्कि तमाम बहुत सारे सेलों से मिलके बना है। तो वो एक सेल से इतने सारे सेल कैसे बना, उसको हम पढ़ने को हम कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। जैसे कि जब मुर्गी अंडा देती है, उस अंडे में चूजा नहीं होता, तो
उस अंडे में चूजा कैसे बनता है, एक सेल से दो, दो से तीन, तीन से चार, ऐसे बढ़ बढ़ के वो एक पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है और वो चूजे की शक्ल में हमें नजर आता है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग का आपस में ताल्लुक देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेंगुइन की बात करें तो पेंगुइन का सबसे सूटेबल एनवायरमेंट कौन सा होगा? पेंगुइन का सबसे सूटेबल एनवायरमेंट होगा बर्फानी इलाका, जैसे अंटार्कटिका वगैरह है, ठंडे इलाके। अब कुछ जानदार गर्मियों के जानदार होते हैं, कुछ जानदार पानी में रहते हैं, कुछ जानदार पहाड़ों पर रहते हैं और वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। हर जानदार हर टेम्परेचर पे नहीं रह सकता। इसी रिलेशन को नॉन लिविंग और लिविंग थिंग का आपस में जो एनवायरमेंट का रिलेशन है वो पढ़ने को हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एलिएंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। एलिएंटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम उन जानदारों के बारे में पढ़ते हैं जो खत्म हो चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं पाए जाते, लेकिन पत्थरों और जमीनों पर उनके निशानात मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं डायनासोर्स की, कि डायनासोर्स अब इस दुनिया में नहीं है, तो हमें कैसे पता चला कि डायनासोर थे? हमें कैसे पता चला? साइंटिस्ट ने जब मुआयना किया दुनिया का और खुदाई की तो उसमें उनको हड्डियां मिली ऐसे जानदारों की जो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं है। उनसे उन्होंने अंदाजा लगाया कि डायनासोर भी एग्जिस्ट करते थे। फॉसिल उस पत्थर को कहते हैं जिसमें किसी जानदार का कोई निशान मिला जो अब इस दुनिया में नहीं पाया जाता। बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक फॉर मैनिपुलेशन ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंज इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन टू अचीव डिजायरेबल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी की बहुत ही ज़्यादा वास्ट और तरक्की करने वाली एक ब्रांच है जिसमें हम जीन्स की थेरेपी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी की जीन को किसी से रिप्लेस करना, जैसे कि जीन थेरेपी के ज़रिए हम बहुत सारे इलाज करते हैं, जैसे कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन जीन थेरेपी के ज़रिए ये थोड़ा बहुत मुमकिन है कि हम उसकी स्पेसिफिक जीन को निकाल कर किसी अच्छी जीन के साथ रिप्लेस कर दें, तो हो सकता है कि कैंसर के चांसेस कम हो। ये सारी चीज़ों को हम पढ़ने को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ। सोशियोबायोलॉजी कहते हैं लिविंग थिंग का आपस में बिहेवियर, ताल्लुक, एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग के साथ कैसा बिहेवियर रखता है। पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी और पर डिपेंड करते हैं, किसी होस्ट पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मच्छर एक पैरासाइट है, वो हमारा खून चूसता है, वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उसकी ज़िंदगी पूरी के पूरी हमारे खून के ऊपर डिपेंड है। अगर हमारा खून उसे ना मिले तो वो जिंदा नहीं रह सकता। पैरासाइट ऐसे जानदार होते हैं जो जिनकी पूरी ज़िंदगी किसी और पर डिपेंड करती हो। फार्मेकोलॉजी, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। फार्मेकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। ड्रग्स यानी जो मेडिसिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लेते हैं, जैसे पेनाडोल वगैरह हो गया, जो हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो सारी फार्मेकोलॉजी में पढ़ने को कहते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे लिविंग थिंग से जुड़े हैं जो हमारे सेल में मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये लेक्चर समझ आया है तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।